कभी सोचा है कि कुछ चीजें जैसे दार्जिलिंग की चाय या कांचीपुरम की साड़ी इतनी स्पेशल क्यों होती हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक ऐसे खास लेबल के बारे में जो इन प्रोडक्ट्स को सच में अनमोल बना देता है। अब देखिए, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी अलग हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, एक बहुत ही पावरफुल लीगल स्टेटस जो इनकी पहचान और क्वालिटी की गारंटी देता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है? जवाब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या जिसे हम सब जीआई टैग के नाम से जानते हैं। इसे किसी प्रोडक्ट की जन्म कुंडली भी कह सकते हैं। मतलब ये पक्का करता है कि उस प्रोडक्ट की जो भी खासियत है वो उसकी खास जगह की वजह से ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये टैग इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ एक नाम या लोगो तो है नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छुपी है। चलिए इस टैग की असली ताकत को समझते हैं। देखिए, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए जीआई टैग एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये न सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को नकली माल से बचाता है, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने में भी मदद करता है। और तो और, इससे उस पूरे इलाके को दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान मिलती है, जिससे टूरिज्म भी बढ़ता है। तो किसी प्रोडक्ट को ये स्टेटस मिलता कैसे है? क्या ये प्रोसेस आसान है? अरे बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक पूरी फॉर्मूला, काफी सख्त प्रक्रिया होती है। जीआई टैग पाने का जो सफर है वो शुरू होता है चेन्नई से। वहीं पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर एक खास सरकारी ऑफिस है जहां हर एप्लीकेशन को बहुत बारीकी से जांचा परखा जाता है। वैसे भारत में इसकी कहानी 1999 में शुरू हुई, जब पार्लियामेंट ने इसके लिए कानून बनाया, पर इसे लागू होने में 4 साल लग गए। और फिर 2004 में हमारी अपनी दार्जिलिंग चाय वो पहला प्रोडक्ट बनी जिसे ये सम्मान मिला। वाकई एक ऐतिहासिक पल था वो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो 10 साल तक वैलिड रहता है और उसके बाद उसे रिन्यू भी कराया जा सकता है। मतलब प्रोडक्ट की विरासत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो अब जब हम प्रोसेस समझ गए हैं, तो चलिए भारत के कुछ ऐसे ही अनमोल खजानों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। इन प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर हम देखें तो जीआई टैग्स हर तरह के प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तक। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है हैंडीक्राफ्ट्स का, जो हमारी सदियों पुरानी कारीगरी और कला को बचाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग के सफ़ेद प्याज के बारे में सुना है? ये कोई मामूली प्याज नहीं है। इसका स्वाद तो अनोखा है ही, पर इसके जो औषधीय गुण हैं वो बेमिसाल हैं। इसका जीआई टैग इन्हीं खासियतों को मान्यता देता है, जिनकी वजह से पीढ़ियों से इसे इतना महत्व दिया गया है। अच्छा, अब महाराष्ट्र से सीधा चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, खूबसूरत सिक्किम में। यहाँ मिलती है डल्ले खुर्सानी, जिसे चेरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसका तीखापन जबरदस्त है। इसका जीआई टैग इसकी इसी तीखेपन को सर्टिफाई करता है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है और इसी वजह से दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है। जीआई टैग सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही नहीं, बल्कि हमारी जो यूनिक कल्चरल परंपराएं हैं उन्हें भी बचाता है। जैसे कि जुडिमा, जो असम में दिमासा समुदाय की बनाई एक खास राइस वाइन है। और देखिए, जुडिमा को जीआई टैग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला पारंपरिक पेय है जिसे ये सम्मान मिला है। ये हमारी स्वदेशी विरासत को पहचानने और उसे बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि जीआई टैग सिर्फ एक लेबल या सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये हमारी विरासत के संरक्षक हैं, हमारे गार्डियंस हैं। भारत में जीआई टैग्स का जो ऑफिशियल स्लोगन है ना, वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और ये लाइन इसकी भावना को पूरी तरह से बयां करती है। ये टैग्स सच में हमारे देश के उन अनमोल खजानों की पहचान है जो हमें दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। तो असल में ये टैग 3 चीज़ों को जोड़ते हैं: प्रोडक्ट, वो जगह और वहाँ के लोग। ये एक ऐसी कड़ी है जो पक्का करती है कि इन अनोखी चीज़ों की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहे। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अपने अपने इलाकों में भी तो कोई ऐसा खास उत्पाद होगा, कोई ऐसा अनमोल खजाना जो इस पहचान का हकदार है। जरा सोचिए इसके बारे में।